बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमने डिस्कस करनी है वो हमारे पास थर्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, जिसे हम क्या कहते हैं, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन विद ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अनग्रुप डेटा देखेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है, एंड ग्रुप डेटा कौन से होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? अनग्रुप डेटा जिसमें आपकी फ्रीक्वेंसी है वो गिवन नहीं होती है, और ग्रुप डेटा में क्या होता है, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो गिवन होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड द ग्रुप डेटा। मेन मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमारे पास क्या थी? रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज को हम डिस्कस कर चुके हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू हमारे पास है, हम इनकी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। क्वार्टाइल डेविएशन को भी कर सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल दैन फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। अब मीन डेविएशंस क्या है स्टूडेंट? मीन डेविएशंस हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो अपने मीन से कितना दूर हैं, उस चीज़ को कि मीन डेविएशन आपके पास क्या है कि जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपका जो मीन है उससे कितना दूर हैं वैल्यूज़, तो वो आपके पास क्या आ जाता है? मीन डेविएशन आ जाता है, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशंस का फार्मूला मैं आपको पहले लिख देती हूँ और उसी के हिसाब से हम अपनी डेफिनेशन भी बताएंगे कि मीन डेविएशन विदाउट फ्रीक्वेंसी फॉर द अनग्रुप डेटा हमारे पास जो फार्मूला है वो x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, बट दिस फार्मूला फॉर द सैम्पल डेटा, ठीक है, अगर आपके पास फॉर सैम्पल डेटा है तो हम x बार यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आपके पास पॉपुलेशन डेटा है, आपके पास पॉपुलेशन डेटा है तो आपको मीन डेविएशन का फार्मूला क्या आ जाएगा? सम ओवर मॉड x माइनस म्यू, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द पॉपुलेशन, एंड स्मॉलेस्ट n की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल N। तो ये क्या है? फॉर पॉपुलेशन डेटा। फॉर द सैम्पल डेटा के लिए आप x बार एंड स्मॉलेस्ट n यूज़ कर रहे हो, पॉपुलेशन के लिए आप x बार नहीं बल्कि म्यू यूज़ करते हो और कैपिटल N। अब स्टूडेंट इसकी डेफिनेशंस क्या है? डेफिनेशन हमारे पास होती है कि द मीन डेविएशन इज़ डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेविएशन मेजर आइदर फ्रॉम द मीन और फ्रॉम द मीडियन, all deviation being computed as positive. The reason to count the deviation as positive to disregard the algebraic sign plus minus is to avoid the difficulty arising from the property that sum of the deviation of the observation from their mean is zero. हम इसमें क्या करते हैं, जो साइन है मॉड, ये जो मॉड साइन है इसको हम क्यों यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो मीन की प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी उसमें हम क्या कहते हैं सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज़ ज़ीरो। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस प्रॉपर्टी से हम बचने के लिए यूज़ मॉड। तो मॉड हमारे पास क्या करता है कि जो नेगेटिव साइन होते हैं उनको भी पॉजिटिव कर देता है, तो हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं आता है। अगर ज़ीरो ऊपर आ जाए तो फिर तो हमारे सॉल्व करने का फ़ायदा ही नहीं है। तो इस डिफ़िकल्टी से बचने के लिए जो कि अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी थी कि द सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम देयर मीन, कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिविएशन ऑफ देयर मीन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उससे हमने बचने के लिए मॉड यूज़ करते हैं। तो ये मीन डेविएशन का फार्मूला आ जाता है। अगर ये फार्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी हो ग्रुप डेटा के लिए हो तो हमारे पास ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? मीन डेविएशन का जो फार्मूला है सम ओवर f, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी फॉर द ग्रुप डेटा यूज़ कर रहे हैं मॉड x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय सम ओवर f। इसी तरह अगर हमारे पास पॉपुलेशन में आ रहा है तो फॉर द म्यू आ जाएगा। तो ये मीन डेविएशन ये हमारे पास क्या आ गया है? फॉर द ग्रुप डेटा। अगर आपके पास ग्रुप डेटा है तो फिर हम f को यूज़ कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, और आप फार्मूलाज में सिर्फ f ऐड कर रहे हो, तो ये हमारे पास फॉर द ग्रुप डेटा आ गया। अब स्टूडेंट इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज क्या हैं? एडवांटेजेस तो आपने पढ़ लिए कि इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, कोई मुश्किल नहीं है, इजीली आपको अंडरस्टैंडेबल हो सकता है। फिर क्या है? द मीन डेविएशन गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन द रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। ये हमारे पास क्या कहते हैं कि मोर इन्फॉर्मेशन देता है एज़ कम्पेयर टू मीन
हमने जो रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन है उन दोनों से बेटर क्या है, मीन डेविएशन है. इट्स गिव द मोर इन्फॉर्मेशन एज कम्पेयर टू रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन. देन सेकेंड हमारे पास क्या है, ईजिली अंडरस्टैंडेबल है. एंड जो इसके डिसएडवांटेज है, एक एडवांटेज ये भी है कि इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन है. बट जो इसका डिसएडवांटेज है वो है कि इट इज़ नॉट अमेंडेबल टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कि इट इज़ नॉट अमेंडेबल टू मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है. देन इट इज़ कैलकुलेशन बाय इग्नोरिंग द अलजेब्रिक साइन ऑफ द डेविएशन एंड दिस स्टेप इज़ नॉट मैथमेटिकली डिफेंसेबल. जो हम अलजेब्रिक साइन के हम माइनस निकाल के प्लस करते जा रहे हैं मॉड, तो दैट इज़ नॉट द मैथमेटिकली क्या हमारे पास क्या होता है, डिफेंसेबल नहीं होता है. अब स्टूडेंट हमारे पास ये तो हमने पढ़ा है एब्सोल्यूट में. अगर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पढ़ते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन के जो फार्मूलाज हैं बहुत ही सिंपल हैं. हमारे पास क्या आ जाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. तो हमारे पास क्या होता है, मीन डेविएशन हमने ले लेना है डिवाइडेड बाय मीन. मीन आएंगी, टू एवरेज यूज़ होती हैं, या मीन होगी या आपके पास क्या यूज़ होगी, मीडियन. इन दोनों में से कोई भी एवरेज आप यूज़ कर सकते हो और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आपके पास आ जाएगा. अब स्टूडेंट हम मीन डेविएशन को विद एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि एग्जांपल के लिहाज से हम कैसे मीन डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या है, मीन डेविएशन हमने फाइंड करने हैं. मीन डेविएशन, अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिना है XI. अब ऑब्जर्वेशन जो है स्टूडेंट, मैं फार्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करने में इजीली अंडरस्टैंड कर सको कि आप क्या फाइंड कर रहे हो. डिवाइडेड बाय n. अब स्टूडेंट हमारे पास जो हम ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, जो कि हमने रेंज में ऑब्जर्वेशन यूज़ की थी, हम वही ऑब्जर्वेशन यूज़ कर लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है 32, 36, देन अगेन 36, 37, 39, 41, 45, 46 एंड 48. तो ये हमारे पास क्या है, एक्स की ऑब्जर्वेशन. अब हमने फाइंड क्या क्या करना है स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट स्टेप है, हमें चाहिए कि हमने अपनी ऑब्जर्वेशन को मीन से माइनस करना है. बट मीन तो हमारे पास गिवन ही नहीं है. अब हमें सबसे पहले तो मीन फाइंड करने के, मीन हमने कैसे, तो जो मीन का फार्मूला होता है, आप अर्थमेटिक मीन जो फाइंड करते हो, हमारे पास क्या होता है, सम ओवर एक्स डिवाइडेड बाय एन. ईजीली अंडरस्टैंडेबल है कि सम लेना है हमने तमाम ऑब्जर्वेशन का और टोटल ऑब्जर्वेशन जो है उन पर डिवाइड कर देते. एक्स तो हमारे पास गिवन है, ऑब्जर्वेशन हमारे पास गिवन है, हम इनका सम इजीली ले सकते हैं. जब आप सम लोगे तो आपके पास जो सम आ रहा है वो आ रहा है 300. तो जो हमारे पास सम आ गया है वो हमारे पास क्या आ गया, 300. अब टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. टोटल ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है, 9. तो आप जो मीन है वो इजीली फाइंड कर सकते हो कि सम ओवर एक्स मतलब 300 डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 40. तो जो आपके पास मीन है, मीन आपके पास क्या आ गया है, 40 मीन आ गया. अब आपको जो सेकंड स्टेप है, आपको क्या फाइंड करना है, x माइनस एक्स बार, कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन जो है उनको मीन से क्या करना है, डेविएट करना है, माइनस करना है. अब स्टूडेंट माइनस कैसे करना है आपको, कि 32 माइनस 40 तो क्या आ जाएगा, -8. इसी तरह 36 माइनस 40 तो आपके पास क्या आ गया, -4. इसी तरह आपने ऑब्जर्वेशन को मीन से माइनस करते जाना है. तो मैं आपको वैसी वैल्यूज़ लिख देती हूँ. तो आपके पास अगेन -4 आ जाएगा, फिर आपके पास -3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, देन 1, 5, 6, 1, 5, 6 एंड अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, 8. तो या अब स्टूडेंट हमने कहा था कि जो हमारे पास मीन की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर मीन इज इक्वल्स टू 0. हमने प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या पढ़ी थी, कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज इक्वल्स टू 0. तो अगर हमने सिंपल लें तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा. बट ये प्रॉपर्टी हमने फुलफिल नहीं करने के लिए, ताकि हमारे पास आंसर 0 ना आए, वी यूज़ द साइन ऑफ द मॉड. ठीक है, तो मॉड का हमारे पास साइन यूज़ करने का पर्पज़ क्या होता है कि जो माइनस के साइन है ना, इनको ख़त्म कर देते हैं. टोटली जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी किस में चेंज हो जाती हैं, प्लस में चेंज हो जाती हैं. 8 अब क्या आ जाएगा, 4, 4, 3, 1, 1, 5, 6, 8.
तो जो आपकी टोटल वैल्यूज़ हैं ना वो आपके पास क्या आ गई हैं, सम में आ गई हैं। इसी तरह अगर आप इनका सम लेते हो, इनको प्लस करते हो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40। अब आपको फार्मूलाज में क्या गिवन था कि आपने सम ओवर मॉड के साथ जो है वैल्यूज़ को मीन से माइनस करना था और उसका जो सम आना था उसको लिखना था। तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो ये टोटल इसका सम क्या है 40। तो आप मीन डेविएशन में क्या लिखोगे, मीन डेविएशन 40 डिवाइडेड बाय एन। एन हमारे पास टोटल क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल हमारे पास 9 है, तो आप इधर 9 लिख दोगे। तो जब इसको आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4.4 मार्क्स जो है आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा 4.4 मार्क्स, क्योंकि वी आर टेकिंग द 9 स्टूडेंट्स मार्क्स। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन में से हमें क्या चाहिए था कि फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फिलिंग फॉर फार्मूला वैल्यूज़, तो हमें सबसे पहले मीन चाहिए था कि हमने मीन फाइंड करना था। तो मीन का जो फार्मूला है सिंपल है कि सम ओवर एक्स डिवाइडेड बाय एन जो है हमारे पास मीन आ जाता है फॉर द अनग्रुप डेटा, नॉट फॉर द ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में आपकी फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही होती है। तो सिंपली हमने सम किया वैल्यूज़ को, 300 आ गया, 300 को डिवाइडेड बाय एन किया तो आपके पास जो है आंसर आ गया 40। तो आपके पास जो मीन आ गया था वो आपके पास क्या आ गया था 40। आपने इसी तरह हर ऑब्जर्वेशन में से मीन में से माइनस करते जाना है। जी ना, 32 माइनस 40 है, 36 माइनस 40 है, 36 माइनस 40, इधर भी हमने क्या लिखना था 37 माइनस 40, तो आपके पास -3 आ गए। इधर हमने क्या लिखना था 39 माइनस 40 -1 आ गया। इधर 41 माइनस 40 तो 1 आ गया। ऐसे ही हमने सबको माइनस कर दिया। फिर हमने क्या किया है कि हमारे पास जो मीन की प्रॉपर्टी थी, हम कहते थे कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन टेकिंग द डिविएशन फ्रॉम देयर मीन इज़ इक्वल्स टू 0, कि अगर हम सम लेते हैं ऑब्जर्वेशन का मीन से डिविएट करके माइनस करके तो हमारे पास सम 0 आएगा। इस प्रॉपर्टी से बचने के लिए कि हमारे पास आंसर करेक्ट आंसर है, हम मॉड का यूज़ करते हैं। मॉड साइन यूज़ करने का मकसद क्या होता है कि अलजेब्रिक साइन जो माइनस में आ रहे होते हैं उनको ये प्लस में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास 8 4 4 3 1 ये सारे आ गए। इनको आपने ऐड करना है, फार्मूले में पुट कर देना है सम और डिवाइडेड बाय 9, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, क्योंकि हमने कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में भी पढ़ा था कि मीन डेविएशन या तो मीन के साथ होगा या मीडियन के साथ होगा। अगर हम यहाँ ले लें, अगर आपके पास कहें कि आपने मीन डेविएशन फाइंड करना है विद मीडियन, अगर आपने मीन डेविएशन फाइंड करना है विद मीडियन, तो आपके पास जो मीन डेविएशन का फार्मूला हो जाएगा, अगर आपको वो कह रहे हैं कि मीन के साथ आपने फाइंड नहीं करना बल्कि मीडियन के साथ करना है, तो आपके पास माइनस ये मीडियन आ जाएगा, मीडियन डिवाइडेड बाय एन। तो अब जो हमें ऑब्जर्वेशन अवेलेबल होनी चाहिए वो हमने कौन सी करनी है, हमें चाहिए है x माइनस एक्स, ये मीडियन में हमें चाहिए। तो मीडियन आप कैसे फाइंड करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मीडियन आप क्या करते हो कि डेटा को अरेंज करते हो। आपने सबसे पहले क्या करना है, डेटा को अरेंज करना है। अगर आप डेटा को अरेंज करते हो, जैसे कि ये मैंने अरेंज कर दिया, तो डेटा अरेंज करने के बाद आपने जो वैल्यूज़ लेनी है, क्योंकि ये 9 है तो आपके पास फार्मूला मीडियन का क्या आएगा फॉर दी अनग्रुप डेटा के लिए, ये आपके पास आ जाएगा। अब टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या थी 9/2 + 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5th क्लास आ जाएगी। ये 5th क्लास आप इसे सॉल्व करके, तो 5th क्लास इसमें क्या है 1 2 3 4 5, तो जो इसका मीडियन है वो क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। मीडियन हमारे पास क्या आ जाएगा 39। हम मीडियन ऐसे ही फाइंड करते थे ना, हमने मीडियन फॉर डिस्कस किया था फॉर द ग्रुप डेटा के लिए तो हमारे पास फार्मूला था, बट फॉर द अनग्रुप डेटा हमने जो 9, मतलब अगर आपके पास और नंबर्स हैं तो आपने उनके लिए ये फार्मूला लेना है और उसको सॉल्व करना है। तो 5th क्लास जो है वो आपके पास आफ्टर द अरेंजिंग द डेटा, आप अरेंज करके जो डेटा की 5th क्लास आएगी वो आपके पास मीडियन हो जाएगी। अब सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि एक्स आई हमारे पास क्या है 32 माइनस 39 क्या आ जाएगा, इसी तरह 36 माइनस 39 क्या आ जाएगा, अगेन 36 माइनस 39, फिर 37 माइनस 39। तो ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं मैं इनके आंसर लिख देती हूँ। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 7 -7 आएगा, बट मॉड की वजह से हम क्या लिखेंगे 7th। इधर क्या हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ भी हमारे पास 3, यहाँ हमारे पास 2, बाकी वैल्यूज़ मैं आपको लिखकर बता देती हूँ 0 2 6 0 2 6 7 9
79। अब इसको आप टोटल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 39 और आपने सिंपली ये फार्मूले में पुट कर देने हैं जो कि आपके पास फार्मूला इधर गिवन है। अब आपके पास क्या आ गया 39 डिवाइडेड बाय 9। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका मीन डेविएशन विद मीडियन आपके पास आ जाएगा जो कि क्या आ रहा है 4.3 मार्क्स, जो आपका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट ये तो हमने डिस्कस किया अबाउट द टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब हमने पढ़नी है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमारे पास क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स गिवन होते हैं। अब रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमारे पास क्या आ जाएंगे, कोफिशिएंट्स गिवन है। और कोफिशिएंट क्या हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन हमारे पास क्या आ रहे थे कि हमने क्या किया है, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, या हमारे पास आ जाता है मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन। टू टाइप्स हमने लिए ना एवरेजेस। अब जो मीन डेविएशन विद मीन है तो मीन डेविएशन हमारे पास क्या आया था 4.4 और मीन हमारे पास क्या आया था, मीन मैं आपको बता देती हूँ क्या आया था 40। यहाँ हमारे पास क्या आया था 40 और मीन डेविएशन यहाँ हमारे पास क्या आया था मीडियन का 4.3 एंड मीडियन हमारे पास क्या आया था 39। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आपके पास आंसर आएंगे वो आपका कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होगा। 0.11 दोनों सेम आ रहे हैं, 0.11 आप कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो है वो भी फाइंड हो चुके हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। कल इंशाल्लाह हम अपने ग्रुप्स और विद फ्रीक्वेंसी के जो है मीन डेविएशन फाइंड करेंगे कि मीन डेविएशन को विद फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको करके बताऊंगी। आई होप कि आपको इस वीडियोस की और इस क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको ग्रुप डेटा के साथ समझाऊंगी और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।